दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है कपिल आवारे जी, जो साई एग्जीक्यूटिव के डायरेक्टर हैं। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी जो होटल इंडस्ट्री में पर्टिकुलरली जो अभी मंदी का जो दौर चल रहा है, अभी एक नाइट कर्फ्यू जैसा पास हुआ, उसके बाद भी देखा गया कि काफ़ी मंदी का दौर चल रहा है, तो आपका क्या एनालिसिस है? आप इस इंडस्ट्री से, सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हुए, आपका क्या आकलन है, उस बारे में बताइए। नाइट कर्फ्यू ने ऑब्वियसली जितने भी इंडस्ट्रीज़ है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज़ है, होटल इंडस्ट्रीज़ है, फूड F&B से रिलेटेड जितने व्यवसाय हैं, वो ऑब्वियसली नीचे ठप हो गए हैं। काफ़ी हद तक उसको ये भी हुआ है, एक जो क्लैशेस जिसको हम बोलते हैं, वो काफ़ी हद तक F&B इंडस्ट्रीज़, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और होटल इंडस्ट्री में हुआ है। बट उसके बावजूद पीपल जो है, जो लोग हैं, जो उनकी नीड्स है, उनका कंपनीज़ के कॉरपोरेट कंपनीज़ के जो लोग हैं, वो उनका विजिट सब जगह शुरू है। काम तो है, काम तो रुकना नहीं चाहिए, ये सबका एक प्रोफार्मा रहता है, तो उसके वजह से इट्स स्टिल गोइंग ऑन। बट हाँ, काफ़ी हद तक थोड़ा सा ऑक्यूपेंसी में बोलो, आप फूड इंडस्ट्री में बोलो, फ़र्क तो पड़ा है। अब जबकि अनलॉक होने के बाद 60 to 70% इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंडस्ट्री शुरू हो चुकी है, ऐसे में काफ़ी एग्जीक्यूटिव आते हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स है, परियोजनाएं है सरकार की, तो ऐसे लोगों को कैटर होती है, उनको सेफ होम, फूड होम की आवश्यकता होती है। बिल्कुल। ये जो रहता है, ये पर्टिकुलर इन लोगों को, इस सारी चीज़ों को आप कैसे कन्विंस करते हैं आपके होटल्स में? कन्विंसिंग हम लोगों का हॉस्पिटैलिटी में सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है सर्विस। अगर आपकी सर्विस अच्छी है, अगर आपका जो आप कमिट कर रहे हो वो अगर आप डिलीवर कर रहे हो अच्छे से, तो मुझे लगता है कि ऑक्यूपेंसी रेट आपका हमेशा हाई रहना चाहिए। और कॉरपोरेट जो जितनी भी कंपनीज़ है, ये ज़्यादा से ज़्यादा माउथ कैनवासिंग और PR एक्टिविटीज़ पे आती है। PR से ज़्यादा माउथ कैनवासिंग पे आती है। समझो एक कंपनी के 2 एग्जीक्यूटिव्स अगर हमारे यहाँ पे रुके हैं और उनको व्हाट वी मतलब प्रॉमिस दैट वी आर डिलीवरिंग, इफ़ वी आर डिलीवरिंग दैट, तो ऑब्वियस है कि वो उनके साथ वाले जो कंपनीज़ है, या फिर जो उनके साथ वाले कलीग्स हैं, या फिर उनके MDs हो, CEOs हो, उन तक ये बात हमेशा पहुँचती है। और वो पहुँचने के बाद जब भी उनके नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स होते हैं, या फिर जब भी कुछ ऑफिशियल वर्क लाइनअप होता है आउट स्टेशन का या फिर फील्ड वर्क का, तो दे रिकमेंड आवर होटल। तो मेरा मानना तो यही है कि सबसे ज़्यादा सर्विस, अगर आपकी सर्विस बहुत अच्छे से आप डिलीवर करते हो, आप अपना प्रॉमिस अच्छे से निभाते हो, हॉस्पिटैलिटी अगर आपकी एकदम जनरस है और एथिकल है, सबसे मेन एथिकल मैं इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि आजकल होटल इंडस्ट्री में क्या हुआ है कि एथिक्स नाम की चीज़ लोगों में रही नहीं है। एथिकल जो डिलीवरी, प्रॉमिस डिलीवरीज है, वो होती नहीं है। वो जो प्रॉमिस करते हैं वो डिलीवर करते नहीं है लोग। तो उस मामले में कस्टमर थोड़ा सा नाराज़ और निराश हो जाता है। वो उसको ऐसा लगता है कि यार जो बोला था वो हुआ नहीं, जो कमिट किया था उस हिसाब से होटल का सर्विस नहीं है, उस हिसाब से होटल का फूड नहीं है। कभी वो फूड में डिसअपॉइंट हो जाता है, कभी सर्विस में डिसअपॉइंट हो जाता है, और कभी कभी पेमेंट टर्म्स पे भी उसको निराशा झेलनी पड़ती है। तो मैं ये सोचता हूँ कि कोई भी अगर होटल इंडस्ट्री या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, तो जो सर्विस और जो उनका एथिक्स जो होते हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर अपन देखा है कि जैसे पर्टिकुलर लॉकडाउन के बाद होटल इंडस्ट्री एक तरह से बड़े सदमे से गुजर रही थी। इस दरमियान देखा गया कि एक तो कस्टमर को गेस्ट भी नहीं आ रहे थे, ऊपर सरकार की तरफ से जो रिलीफ पैकेज मिलना चाहिए वो भी होटल इंडस्ट्री को मिला नहीं, सिर्फ एक आश्वासन मिला सरकार की तरफ से। और देखा गया कि अब जबकि ये अनलॉक शुरू हो चुका है और ऐसे में ये गेस्ट लोग आ रहे हैं, तो ऐसे में आपकी क्या नई पॉलिसी रहेगी कि 5 to 6 मंथ जो आपका होटल इंडस्ट्री बंद थी, या अभी जैसा टूरिज्म जो स्टार्ट हुआ, बूस्ट हो रहा है, तो उसको कैटर करने के लिए आपकी क्या काउंटर पॉलिसी होंगी, इस बारे में? सरकार के मामले में तो मैं ज़्यादा बात करना नहीं चाहूँगा एज अ कॉरपोरेट एंटरप्रेन्योर, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ अगर हम देखें तो गवर्नमेंट पॉलिसी में बिल्कुल थोड़ी सी हम लोगों को रिलीफ देना चाहिए गवर्नमेंट ने। किसी चीज़ों में होटल इंडस्ट्री या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को एक फेवरेबल जो एक पोडियम है, वो गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग ऑब्वियसली एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट वो पोडियम ऐसा है कि दैट इज़ नॉट अ नॉर्मल पोडियम एंड नॉर्मल प्लेटफॉर्म। अगर आप बाकी की चीज़ें देखेंगे, मेडिकल इंडस्ट्री और ये सब चीज़ें, तो इसको मतलब गवर्नमेंट प्रायोरिटी पे लेती है, जो कि लेना चाहिए। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एक ऐसी है कि दैट इज़ अ फेवरेबल सर्विस।
तो ऑब्वियस है कि इसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट का, अगर आप ये देखें तो थोड़ा सा बैकलॉग ही रहता है हमेशा। हम लोग बाकी ये चाहेंगे कि थोड़ी सी जिसमें हम लोगों को गनीमत मिल जाए, नहीं ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन हम लोग नहीं रख रहे, बट जो भी फूड अगर हो गया हम लोगों को होटल इंडस्ट्री में, कमर्शियल गैसेस हो गए, कमर्शियल थिंग्स हो गए, ग्रॉसरीज हो गई हम लोगों की, इसमें अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे अगर हम लोगों को मिलता है तो दैट वुड बी अ फेवरेबल ऑप्शन फॉर अस, ताकि हम लोग कस्टमर्स को एक रीजनेबल प्राइस, एक रीजनेबल अमाउंट। टैक्सेशन का भी एक मेन इश्यूज है होटल इंडस्ट्री में, हम लोगों को टैक्सेशन बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है, तो वो एक टैक्सेशन का अगर इन्फ्लेशन डिफ्लेशन अगर कहीं होता है, फ्लक्चुएशन कहीं पे होता है, तो वो मेरे हिसाब से एक हम लोगों के लिए फेवरेबल कंडीशन रहेगा कस्टमर को रीजनेबल और एक अच्छा प्राइस देने में। कोविड के समय में देखा गया है कि अपना एक कोरोना वॉरियर्स की भूमिका भी निभाई है अपना होटल इंडस्ट्री में, काफी लोगों को मदद की है, अपने रूम भी दिए, इवन ऐसे ट्रेजेडी में आप लोगों की तरफ से डोनेशन भी काफी दिया हुआ है, ह्यूमन सर्विसेज भी काफी दी हुई है। तो इसी के तर्ज पे देखा जाए तो बाकी की जो इंडस्ट्री पर्टिकुलरली जैसे अपना रियल एस्टेट जो मार्केट है उसमें उनकी काफ़ी डिमांड सरकार ने मानी हुई है, उनको स्टैम्प ड्यूटी में भी उनको कुछ रिलैक्सेशन दिया हुआ है, इवन DCR फंड है उसमें भी प्रीमियम शुल्क जो है उसमें भी काफ़ी रियायत दी है। तो पहला पिटारा सरकार ने रियल एस्टेट को खोला हुआ है। अब इसी को देखते हुए इंडस्ट्रियलिस्ट की भी यही डिमांड है एक तरह से कि होटल इंडस्ट्री के लिए भी सरकार ने कॉन्क्रीट कदम उठाया जाए ताकि आप लोग उससे सर्वाइव हो सके जो लॉसेस से। तो आपका क्या एनालिसिस है इस बारे में? कॉर्पोरेट में अभी जो होटल इंडस्ट्री, जो F&B इंडस्ट्री है हमारी, उसमें हम लोग ऑब्वियसली ये चाहेंगे कि सरकार हमें किसी चीज़ में रियायत दे। अभी कैसा है कि रियल एस्टेट में ऑलरेडी जो ये था, जो बैकलॉग था, वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, बट बैकलॉग होने के बावजूद जो मदद रियल एस्टेट की तरफ से आई है दैट वाज अप्रिशिएबल। हम लोगों ने जो कदम उठाया था कोविड-19 में हेल्प करने का, दैट वाज अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR हम जिसे कहते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होटल वालों की अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ये एज ए इंडियन हम सब होटलियर्स का और जितने भी लोग F&B और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से जुड़े थे, ये सब उनका सोचना था। ऑब्वियस है कि हम लोग लॉसेस में गए हैं, थोड़ी रियायत हम लोगों को अगर इलेक्ट्रिक बिल हो, जो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ग्रॉसरीज के पिकअप में जो हम लोग परचेस करते हैं उसमें अगर कुछ हो तो हम लोग एक और अच्छी तरीके से इसको डिलीवर कर पाएंगे। एनालिसिस हम लोगों का ये है कि बाकी सब इंडस्ट्रीज में अगर गवर्नमेंट वेव ऑफ करती है कुछ चीज़ों को लेके, तो अभी स्टैम्प ड्यूटी से तो हम लोग ऑब्वियसली हम लोग ये सब चीज़ों का टैक्सेस का हम लोगों पे मार नहीं है, बट जो मेन चीज़ें हैं वो है GST और जो फूड पे जो टैक्सेस है और जो प्रीमियम टैक्सेस जो हम लोगों पे लगते हैं, बस उसी के बारे में हम लोग कहना चाहेंगे। प्रीमियम टैक्सेस अगर वेव ऑफ हो पाए होटल इंडस्ट्री में, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, तो हम लोग कस्टमर को एक रीजनेबल प्राइस डिलीवर कर पाएंगे। और अगर हम लोग रीजनेबल डिलीवर करते हैं तो बोथ विल बी हैप्पी। दिस इज अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ देम। हम होटल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री वालों के लिए भी और कस्टमर्स वालों के लिए भी, हम लोगों के जो कॉर्पोरेट कस्टमर्स हैं उनके लिए भी। बीच में होटलियर्स है, होटल इंडस्ट्री सेगमेंट से जुड़े हुए काफ़ी लोग हैं जिनको रोजगार मिलता है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। इन लोगों ने जो आप लोगों की समस्या थी वो यहाँ के जो महाराष्ट्र के जो टूरिज्म मिनिस्टर उनको भी आप लोगों ने ज्ञापन दिया था, इधर हेवीवेट मंत्री नितिन गडकरी साहब को भी आपके एसोसिएशन के थ्रू ज्ञापन दिया था, प्रीमियर आपकी जो बॉडी है नागविदर चेंबर ऑफ कॉमर्स उसकी तरफ से भी गया हुआ है। तो ये काफी लोगों की तरफ से गया हुआ है, लेकिन अभी कोई कॉन्क्रीट पॉलिसी कुछ सरकार ने अभी डिक्लेयर की नहीं है। वो इसलिए होता है कि सबको एक दूर से, जो हम लोग बोलते हैं ना, हमारे मराठी में एक बहुत अच्छी कहावत है, दूरचा डोंगर साजरा, ऐसा बोलते हैं यूजुअली। तो उसका अर्थ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। उनको ऐसा लगता है कि चीज़ें दूर से काफ़ी अलग दिखती है लोगों को। अभी हॉस्पिटैलिटी का जहाँ पर नाम आ गया, होटल इंडस्ट्री का जहाँ पर नाम आ गया, उनको ऐसा लगता है कि इनके पास क्या कमी है। इनको ऐसा लगता है कि ये 100% परिपूर्ण है और परिपूर्ण रहेगी। बट जितनी चीज़ें हम लोग भी फेस करते हैं, होटल इंडस्ट्री वाले, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री वाले, हम लोग कभी किसी को बोलते भी नहीं है। वी इन साई एग्जीक्यूटिव्स डिलीवर प्रॉमिस फॉर द कॉर्पोरेट सेगमेंट। हम लोग कॉर्पोरेट सेगमेंट के तरफ ज़्यादा मोटिवेशन के इसके तरफ से देख रहे हैं। वी हैव गुड पैकेजेस फॉर द कॉर्पोरेट सेक्शंस। जो भी कंपनीज है, दे कैन actually follow the websites or they can visit the property
हम लोगों के पास कॉर्पोरेट सेक्टर्स के लिए, फैमिली सेक्टर्स के लिए और एक गेट टुगेदर, पर्सनल कॉमन गेट टुगेदर, सोशल और कॉर्पोरेट गेट टुगेदर्स के लिए अच्छी स्कीम्स एंड डिस्काउंट्स है. सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द कॉर्पोरेट सेक्टर्स टू विजिट Sai Executive, the premium stays, whenever possible, and not just promise, but we deliver the promise. Thank you. नमस्कार, मेरा नाम कपिल किशोर आवार है, डायरेक्टर द प्रीमियम साई एग्जीक्यूटिव स्टेज. गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारा, मैं यही इंसिस्ट करना चाहूँगा कि जितनी रियायत बाकी सब चीज़ों में बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट और बाकी रियल एस्टेट वालों को दे रहे हैं, उतनी ही रियायत हम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज़ वालों को भी दी जाए, ताकि हम लोग भी, जो हम लोगों का बिज़नेस है, वो एक अच्छी फ्लुएंट में और एक स्मूथली उसको रन कर पाए. और बाकी जितने भी कमर्शियल सेगमेंट्स स्टेइंग से और हॉस्पिटैलिटी की वजह से जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, वो उनको फेस ना करनी पड़े. यही हम लोगों की एक छोटी सी दरख्वास्त है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि थोड़ा ध्यान हम लोगों की तरफ भी दिया जाए. जो भी नॉमिनल जो भी रियायत है इन ग्रोसरीज और इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस और एनीथिंग, दिस इज अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम मी, द डायरेक्टर ऑफ द साई एग्जीक्यूटिव्स प्रीमियम स्टेज. थैंक यू.